आज हम सीखेंगे आंतरिक कुंभक। आंतरिक कुंभक से फेफड़े बलशाली होते हैं। बाह्य कुंभक से हृदय शक्तिशाली होता है। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि ये आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक होता क्या है। जो श्वास आप भीतर लेते हैं उसे भीतर रोक देना यथाशक्ति अपनी क्षमता के अनुसार, इसे आंतरिक कुंभक कहा जाता है। और जो प्रश्वास आप बाहर छोड़ते फिर श्वास लिए बिना श्वास के रहना, इसे बाह्य कुंभक कहा जाता है। मैं फिर से दोहराता हूं, आंतरिक कुंभक से फेफड़े मजबूत होते हैं, बलशाली होते हैं, और बाह्य कुंभक से हृदय शक्तिशाली होता है। ठीक है, चलिए अब यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, योग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, आत्मावलोकन का विषय है। योग इज 1 to 1। हम सबकी अपनी अपनी यात्रा है प्रकृति की बगिया में। ठीक है, तो आप अपनी क्षमता का नैसर्गिक मूल्यांकन करके फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। मान लो मैं 10 सेकंड से शुरू कर रहा हूं, अगर 10 सेकंड में सब कुछ ठीक है, 1 सेकंड हम आगे बढ़ जाएंगे, 11 फिर 12, ऐसे करते करते जितनी हमारी क्षमता है धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। पूरी प्रक्रिया में आंख बंद रहेगी। श्वास नासिका से भीतर लेना है और दोनों नासिका पुट बंद कर देना है और फिर रुकना है। ये मैंने 10 सेकंड आंतरिक कुंभक किया है ना। सब कुछ ठीक है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितनी हमारी क्षमता हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए। ये मैंने 20 सेकंड होल्ड किया ना। आंतरिक कुंभक की जो समयावधि है वो 20 सेकंड करी, और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने 30 सेकंड आंतरिक कुंभक किया। मैंने श्वास भीतर लिया, उसको अंदर रोक लिया 30 सेकंड, और फिर ऑटो सजेशन के जरिए मैंने मन से कहा कि मेरे मित्र बनकर आप फेफड़ों को बलशाली बनाइए। तो शरीर, प्राण और विचार तीनों को मिलाना ही योग है। शरीर, प्राण और विचार, इन तीनों के मध्य संतुलन बनाना ही योग है। ठीक है, चलिए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने 35 सेकंड होल्ड किया। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना है। अगर आपकी समयावधि कम हो रही है, मान लो 35 सेकंड के बाद 34 हो रही, तो फिर आप सावधान हो जाइए। फिर आपकी एक्चुअल क्षमता का आपको ठीक से मूल्यांकन करना सीखना होगा। अगर 1-1 सेकंड भी आगे बढ़ रहा है, तब तक आप आगे बढ़ते चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिड्यूस हो रहा है टाइमिंग, तो फिर आप सावधान हो जाइए। ठीक है, चाहे 1-1 सेकंड बढ़े, लेकिन हमें बढ़ाते जाना है। जहां तक बढ़ेगा तहां तक हम चलेंगे, जब वो रिड्यूस होने लगेगा वहां हम ब्रेक हो जाएंगे।
ठीक है, तो इस तरह से हमें बार बार इस क्रिया को दोहराते जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 1 मिनट पहुंच जाइए, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के बल पे जब आप 1 मिनट पहुंच जाएंगे, तब आपके फेफड़ों की क्षमता बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाएगी। जैसे प्रकृति नए शरीर को प्रकट करती है ना पूरी ऊर्जा के साथ, बस वैसे ही हो जाएंगे आप। अगर आप 15 सेकंड होल्ड कर सकते हैं तो आपके शरीर की वे अंदरूनी वय 80 साल है। 25 सेकंड रोक सकते हैं तो 60 साल है। 30 सेकंड रोक सकते हैं तो 50 साल है, और 40 सेकंड रोक सकते हैं तो 45 साल है। 45 सेकंड रोक सकते हैं तो और कम है। इस तरह से आप अपनी वय निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अंतिम चरण में इस तरह से हमने होल्ड बढ़ाते जाना है। ये 40 सेकंड, फिर 41, 42, सिर्फ 20 सेकंड हम अपने लक्ष्य से दूर हैं। अगर आप 40 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, 1 सेकंड रोज बढ़ाएं, तो 20 दिन में आप 1 मिनट पहुंच जाएंगे। बार बार दोहराना है, लेकिन एनर्जी को बढ़ते हुए क्रम में बांधने की कोशिश करना। ठीक है, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल योगा दर्शन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये मानव को, एक पूर्ण मानव को धरती पे लाने का अभियान है, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो, एक हंसता खेलता मानव। प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है। हम सब अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। तो आओ, जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद को जगाकर एक पूर्ण मानव को आकार देने का साझा प्रयास करते हैं। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।